हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का टॉपिक हमारा है हरियाणा ग्राम सचिव परीक्षा के लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगली हमारी वीडियो अपलोड होंगी उसकी सूचना आपको समय पर मिल सके। और अन्य हमारी वीडियोज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियोज देख सकते हैं, जो आपको 200+ वीडियोज मिल जाएंगी अलग अलग परीक्षाओं के लिए। चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, खोरिया नृत्य है। जब दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ये खोरिया नृत्य है। जब दूल्हे की बारात शादी के लिए यानी दुल्हन को लेने के लिए रवाना होती है, उसके पश्चात जो नृत्य किया जाता है उसे खोरिया नृत्य कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर खालिस्तान के दौरान शासन किया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 606 से लेकर 647 एडी तक। 606 से लेकर 647 तक। वो इसी समय चीनी यात्री हेवेनसांग भारत थानेसर में ठहरा था, जो कुरुक्षेत्र जिले में है थानेसर, और उसने इसकी भव्यता का बहुत वर्णन किया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा का राज्य पुष्प कमल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न हमारा, हरियाणा में 2017-18 को खालिस्तान जिले हैं, 22 जिले हैं। हरियाणा में 2017 से लेकर 18 के दौरान हरियाणा में 22 जिले हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। एक छोटा हथेलियों में थामा जाने वाला ड्रम खालिस्तान कहलाता है, ये डमरू है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ढोलक बड़ा हो जाता है, मृदगम भी, तबला भी। देखिए डमरू बहुत छोटा होता है, इसे हाथ में लेकर बजाया जाता है। आपने नृत्य देखा होगा बंदर का। चलिए अगले प्रश्न हमारा, अल्ताफ हुसैन हाली खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, कविता के लिए प्रसिद्ध है। ये अल्ताफ हुसैन हाली कविता के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, टांगरी खालिस्तान की एक सहायक नदी है। ये मारकंडा नदी की सहायक नदी है टांगरी नदी जो है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, वैदिक सभ्यता में खालिस्तान नदी के किनारे फली फूली है, ये सरस्वती नदी। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। दोस्तों ये सभी परीक्षाओं में एसएससी द्वारा जो ली गई परीक्षा है उन्हें पूछे गए प्रश्न है। साल वृक्ष खालिस्तान में पाए जाते हैं, कालेसर के वन में। जो कालेसर वन जो है ये यमुनानगर जिले में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही प्रश्न हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान खालिस्तान कहलाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा विधानसभा खालिस्तान में है, देखिए चंडीगढ़ में है। हरियाणा विधानसभा जो है ये चंडीगढ़ सेक्टर 17 में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा को खालिस्तान मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है। ये हरियाणा को मुख्य भौगोलिक बांटा में गया है, ये 4 भागों में बांटा गया है हरियाणा को। चलिए अगला प्रश्न हमारा, इंदौरी नदी का उद्भव खालिस्तान के निकट है। इंदौरी नदी का उद्भव कहाँ है? ये इंदौर में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इंदौरी नदी का उद्भव तो इंदौर के निकट स्थित है, इंदौर किले के पास से निकलती है, ये नोट में दिया गया है। अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। 2017-18 के लिए वित्तीय बजट हरियाणा के वित्त मंत्री खालिस्तान द्वारा पटल पर रखा गया, कैप्टन अभिमन्यु। ये 2017-18 में कैप्टन अभिमन्यु जो है वित्त मंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। ये ग्रुप डी 11 नवंबर 2018 मॉर्निंग में पूछा गया प्रश्न है। ये साहिबी नदी को
खालिस्तान भी कहते हैं। दृश्यदति, देखिए इसे वैदिक सभ्यता में नाम दिया गया है दृश्यदति। साहिबी नदी को दृश्यदति भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा खालिस्तान सदस्यों को संसद के उच्च सदन राज्यसभा भेजता है। ये 5 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा में लोकसभा, देखिए राज्यसभा की सीटें कितनी है, ये 5 हैं। देखिए संसद के उच्च सदन, देखिए राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है और लगभग लोकसभा को निम्न सदन, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। ये अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पहली बार खालिस्तान में पारित किया गया सन 1994 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पहली बार 1994 में पारित किया गया। इसे पंचायती अधिनियम भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के कुटुंबों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए खालिस्तान योजना शुरू की है। तीर्थ दर्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस तीर्थ दर्शन में जो हमारे वशिष्ठ, देखिए जो हमारे वरिष्ठ घर में बुजुर्ग होते हैं उनके लिए ये योजना है। ये इनका जो तीर्थ स्थल है, इस पर जो दर्शन करने जाते हैं, उनका आधा खर्च हरियाणा सरकार वहन करती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा खालिस्तान पूर्ण करने वाला पहला राज्य है। जलीय स्तर मानचित्रण, हरियाणा जल स्तरीय मानचित्रण पूर्ण करने वाला पहला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा के विधिमंडल ने हरियाणा नगर निगम संशोधन बिल खालिस्तान में पारित किया 31 मार्च 2016 को। हरियाणा के विधिमंडल ने हरियाणा नगर निगम संशोधन बिल 31 मार्च 2016 को पारित किया गया। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि हरियाणा नगर निगम संशोधन बिल पारित किया गया 31 मार्च 2016 को, से याद रखिएगा। दोस्तों इन्हें याद रखने का एक ही साधारण सा बिल्कुल आसान सा तरीका है कि आप वीडियो को 2 से 3 बार देखा करें। जब आप 2 से 3 बार देखते हैं तो आपको क्वेश्चन आप स्वयं याद हो जाते हैं। यदि आप इन्हें रट्टा लगाएंगे तो आपको याद नहीं होने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही इतनी ज़्यादा है जीके की। आप इन्हें बस ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव खालिस्तान में समृद्ध है। एक स्लेट, यह स्लेट का पत्थर अत्यधिक मिलता है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव जिले में स्लेट का पत्थर सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न। हरियाणा राज्य में खालिस्तान जिले हैं। ये 5 जिले हैं हरियाणा में। हरियाणा राज्य में 5 जिले हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज हरियाणा के खालिस्तान जिले में पाया जाता है। ये महेंद्रगढ़ में सर्वाधिक खनिज जो है हमारे जिले में। देखिए हमारे महेंद्रगढ़ में जो हमें सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में आपको मैंगनीज हरियाणा के जिले में पाया जाता है। जब जो कोई भी खनिज पदार्थ है वो सर्वाधिक महेंद्र जिले में मिलता है, क्योंकि अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं जो है महेंद्रगढ़ जिले में ही सर्वाधिक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र, उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र खालिस्तान द्वारा लिखा गया। देखिए अल्ताफ हुसैन हाली द्वारा उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र अल्ताफ हुसैन हाली द्वारा लिखा गया। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। बाणभट्ट ने खालिस्तान, देखिए हर्षचरित लिखा है। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा के लोगों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी खालिस्तान कहलाती है। खंडवा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। वह फसल जो जून में वर्षा के आरंभ में इस समय बोई जाती है और नवंबर माह में काटी जाती है, वह कहलाती है। देखिए खरीफ की फसल कहलाती है। ठीक, जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है, वह फसल खरीफ की फसल कहलाती है। और जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है वह रबी की फसल कहलाती है, जो मार्च अप्रैल में काटी जाती है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। बड़खल झील, ये खालिस्तान में स्थित है। ये फरीदाबाद जिले में है। बड़खल झील जो है ये फरीदाबाद
जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अरावली की पहाड़ियाँ खालिस्तान भी कहलाती हैं, ये मेवात की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। अरावली की पहाड़ियाँ जो है, एक सर्वाधिक अरावली की पहाड़ियाँ जो है राजस्थान जिले में है, फिर गुजरात जिले में भी हैं और हरियाणा में भी हैं, और कुछ एक दिल्ली में भी आती हैं अरावली की पहाड़ियाँ। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में खालिस्तान शुरू किया, इस शायरी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार पूछा जाता है, अयोध्या प्रसाद गोयलिया उर्दू साहित्य में किसके लिए प्रसिद्ध हैं? शायरी के लिए। या अयोध्या प्रसाद गोयलिया क्या लिखते हैं? शायरी लिखते हैं। याद रखिएगा इस प्रकार कुछ प्रश्न जो है घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। महाभारत में हरियाणा के खालिस्तान के रूप में दर्शाया गया है बहुधान्यक। तो महाभारत के दौरान बहुधान्यक के रूप में से पहचाना जाता था, यह इसे जाना जाता था हरियाणा जिले को। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, अगला प्रश्न हमारा है, तार तान कर बनाया गया एक लकड़ी का यंत्र जिसे एक तीर की सहायता से बजाया जाता है खालिस्तान कहलाता है, यह सारंगी है। तार तान कर बनाया गया एक लकड़ी का यंत्र जिसे एक तीर की सहायता से बजाया जाता है, उसे सारंगी कहते हैं। इसके लिए हमारी एक वीडियो है जिसमें आपको सभी प्रकार के वाद्य यंत्र हैं उनके लिए आपको वीडियो मिलेगी, आप इस वीडियो को देखिएगा। जितने भी वाद्य यंत्र हैं, हाथ से बजाने वाले, तार से बजाने वाले, सूसल, ठीक है, वो सभी उसमें हमने एक ही वीडियो बना रखी है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपके 2 क्वेश्चन 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। वीडियो को देखिएगा। हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? कुनाल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुनाल जो है ये फतेहाबाद जिले में या हरियाणा हिसार जिले में पड़ता है। हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से हरियाणा में प्राचीनतम है, क्योंकि प्राग हड़प्पा के संबंधित है ये कुनाल। चलिए अगला प्रश्न हमारा, गड़े खालिस्तान का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, देखिए पहिया या चाक पर। गड़े का निर्माण जो है ये पहिया या चाक पर रखकर बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ देखिए पाया जाता है ये चाहमान। चाहमान जो हमारा वेद जो है इसमें मिलता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा शब्द का प्राचीनतम शब्द यानी कि नाम जो है हरियाणा शब्द का ये चाहमान में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, वह नृत्य जिसमें गोपियां कृष्ण के चारों ओर नृत्य करती है ये कहलाता है ये रासलीला। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वह नृत्य जिसमें गोपियां कृष्ण के चारों ओर नृत्य करती हैं यह रासलीला कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भिवानी नहर खालिस्तान से निकाली गई है ये भाखड़ा नहर से। भिवानी नहर जो है ये भाखड़ा नहर से निकाली गई है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा के खालिस्तान जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है, थानेसर में है। हरियाणा के खालिस्तान जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है, ये थानेसर जिले में है। ये थानेसर में अम्बाला जिले, देखिए सॉरी दोस्तों, ये कुरुक्षेत्र जिले में आता है थानेसर, याद रखिएगा। ब्रह्म सरोवर जो है थानेसर में है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया ये प्रतिहार। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजाओं ने प्रतिहार राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, अम्बाला खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है आम के लिए। अम्बाला में सर्वाधिक मात्रा में आम का उत्पादन होता है, इसलिए अम्बाला के लिए प्रसिद्ध है ये आम। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हुड्डा का अर्थ है ये हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हुड्डा का अर्थ जो है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा में 2017-18 तक देखिए कितने जिले थे? ये 22 जिले थे। ये सभी क्वेश्चन प्रश्न जो हैं ये एसएससी द्वारा ली गई परीक्षा में पूछे गए हैं, और ये इसी प्रकार बार बार आते हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप इन्हें ध्यान से पूर्वक देखिएगा, वीडियो को ध्यान लगाकर, कि आपको दोबारा देखने की जरूरत न पड़े और आपको ये प्रश्न याद हो जाए जब भी आप परीक्षा आती है, तो आप इन्हें जल्द से जल्द कर सकें। चलिए अगला प्रश्न हमारा,
बेटी बचाओ योजना खालिस्तान रोकने हेतु शुरू की गई है। कन्या भ्रूण हत्या के लिए, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? बेटी बचाओ। प्रश्न याद रखिए, इससे पहले आज का ऊपर हमारा ही प्रश्न। महाभारत खालिस्तान द्वारा लिखी गई, देखिए वेद व्यास द्वारा, महाभारत जो है वेद व्यास द्वारा लिखी गई है और यह पानीपत जिले में पानीपत या यमुनानगर जिले में लिखी गई थी, याद रखिएगा आप, क्योंकि सरस्वती नदी इसी जिलों से होकर बहती है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों की खालिस्तान द्वारा योग्यता विनिर्दिष्ट करता है। एक शैक्षणिक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता विनिर्दिष्ट करता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के खालिस्तान जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? अंबाला जिले में, क्योंकि हमारा अंबाला उत्तर पूर्व में पड़ता है और यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में है? उत्तर पूर्वी भाग में है। शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और दक्षिणी भाग में, हमारे दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो है अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिन्हें मेवात की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, रोमांच खेल अकादमी, देखिए रोमांच खेल अकादमी या एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी में स्थापित की गई है, ये मोरनी में, ऑप्शन नंबर सी हमारा। ये मोरनी की पहाड़ियाँ जो है पंचकुला जिले में है और सबसे ऊंची चोटी जो है करो कहलाती है। इस प्रश्न को याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी जो है मोरनी पहाड़ियों में या मोरनी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, बाग और फुलकारी का संयोजन खालिस्तान कहलाता है? चौक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाग और फुलवारी का संयोजन चौक कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, यमुना नदी हरियाणा में खालिस्तान वन के पास से प्रवेश करती है? कलेसर वन के, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। यमुना नदी जो हरियाणा में कलेसर वन के पास से प्रवेश करती है और यह है यमुनानगर जिले में, और जिला पूछा जाए तो यमुनानगर है। प्रश्न याद रखिए क्या। चलिए अगला प्रश्न हमारा, आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में वर्ष खालिस्तान में को आया? 1803 को। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में कब आया? 1803 ईस्वी में, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, खाने के संबंध में हरियाणा खालिस्तान कहलाता है? ये रोटी की भूमि, ये दूध दही का खाना, ऐसा हमारा हरियाणा ये रोटी की भूमि कहलाता है कि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में अनाज के उत्पादन होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? फरीदाबाद जिला है। और सबसे बड़ा नगर पूछा जाए तो फरीदाबाद है और जिला पूछा जाए तो फरीदाबाद है, दोनों ही। प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भाषा और संस्कृति के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन हेतु भारत सरकार द्वारा 1953 में एक आयोग की स्थापना खालिस्तान की गई, तो अध्यक्षता में गठित किया गया सैयद फजल अली। फिर से देखिए प्रश्न को, भाषा और संस्कृति के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन हेतु भारत सरकार द्वारा 1953 में एक आयोग खालिस्तान की अध्यक्षता में गठित किया गया सैयद फजल अली, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, कढ़ाई किया गया शाल कहलाता है बाग, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कढ़ाई किया गया शॉल जो कहलाता है ये बाग कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसे खालिस्तान कहा गया, ये स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसे स्वदेशी आंदोलन कहा जाता गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए
पश्चिम में पूछा जाए तो राजस्थान में, और उत्तर पूर्व में पूछा जाए तो उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। और दक्षिण, देखिए उत्तर पश्चिम में पूछा जाए तो पंजाब है। इस प्रकार याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के किस जिले से है? ये अम्बाला जिले से है। प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला जो है हरियाणा के अम्बाला जिले से संबंधित है, ये अम्बाला जिले की रहने वाली है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन खालिस्तान ने बनाया था, ये ली कार्बूजियर ने। ऑप्शन नंबर भी यहाँ हमारा सही आंसर हो जाए। यदि पूछा जाए चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन पूछा गया, लेकिन चंडीगढ़ का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ली कार्बूजियर ने किया था, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। एडविन लुटियंस जो है इन्होंने हमारा संसद भवन का निर्माण किया था या डिजाइन किया था। और एडविन लुटियंस ने जो डिजाइन तैयार किया गया है हमारा संसद भवन का, वही डिजाइन प्रतिहारों द्वारा बनवाया गया था, और जो मध्य प्रदेश जिले में है, बीड़ के जंगलों में स्थित है। कभी आप सर्च करके देखिएगा, जहाँ पर देवी देवताओं की ये टोने मोट के जो होते हैं, टोने रोड के लिए प्रसिद्ध है मंदिर, वहाँ पर जो प्रतिहार राजाओं ने द्वारा बनवाया गया था। और सेम ही डिजाइन एडविन लुटियंस ने वही देखकर हमारा संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था, याद रखिएगा ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा। खालिस्तान में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। देख सुग, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सुग में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा की विधानसभा संविधान की खालिस्तान अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है। ये सातवीं अनुसूची है, ठीक है, याद रखिएगा। हरियाणा की विधानसभा संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारे 60 क्वेश्चन थे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन भी आपसे लिए गए हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।